गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज शॉपप्रेस जो कि एक प्लगइन है और उसके बाद एक थीम का मैं इस्तेमाल करूंगा जो कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट की बनाने की जर्नी को इतना स्मूथ कर देता है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। हम लोग वूकॉमर्स को भी इंस्टॉल करेंगे और एंड टू एंड देखेंगे कि फास्टेस्ट तरीके से कैसे बनाई जा सकती है एक वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट ताकि आप लोग फोकस कर पाए अपने बिजनेस पे इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ वेबसाइट। ये वेबसाइट जो हम वर्डप्रेस से बनाएंगे कमाल की बन के आती है एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितनी आसानी से इसको आप लोग बना सकते हो एंड जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कितना प्रोफेशनल निकल के आता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोकल डब्ल्यूपी के बारे में, इन केस आप लोगों को नहीं पता। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि लोकल वर्डप्रेस वेबसाइट्स कैसे आप लोग स्पॉन कर सकते हो, तो लोकल डब्ल्यूपी इज द टूल जिसकी सहायता से आप लोग ये करोगे। और लोकल डब्ल्यूपी बेसिकली क्या है, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद आप लोग को इसको फायर कर लेना है। मैं यहाँ पर लोकल अपने कंप्यूटर में फायर करूंगा और जैसे ये खुल जाएगा मैं एक नई वेबसाइट बना सकता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा शॉपप्रेस ई कॉमर्स, शॉपप्रेस, और फिर मैं यहाँ पर ई कॉम लिख दूंगा और इसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। आप चाहें तो कुछ एडवांस ऑप्शंस भी इसके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखना चाहता हूँ क्योंकि यूजुअली जो मैं लोकल से वेबसाइट बनाता हूँ वो मेरी डेव वेबसाइट्स होती हैं। कंटिन्यू करूँगा, प्रेफर्ड करूँगा, यहाँ पर मैं एडमिन लिखूंगा विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन क्योंकि ये साइट मेरे कंप्यूटर में ही रहने वाली है और कहीं नहीं रहने वाली, तो मैं एडमिन रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐड साइट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्रोविजनिंग सर्विसेज लिखकर आ गया है, यानी कि ये सर्विसेज प्रोविजन हो रही है। स्टार्टिंग अप साइट सर्विसेज, ओके, लेट्स वेट फॉर इट। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके WP एडमिन पर पहुँच जाऊँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे। वेट कर रहा हूँ इसके कंप्लीट होने का। एडिंग वर्डप्रेस लिख कर आ रहा है। बेसिकली वर्डप्रेस का एक लोकल इंस्टेंस मेरे लिए इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि क्या होगा, हर बार मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक नई वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं खरीदनी पड़ेगी, इफ दैट मेक सेंस, ठीक है। वरना क्या होता था, पहले इस तरह का टूल नहीं था, या तो आपको जैम्प को सेटअप करना पड़ता था जो कि अपने आप में एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है और मैं तो फ़ैन नहीं हूँ बिल्कुल भी जैम्प की जो कम्बरसम प्रोसेस है उसको फॉलो करने का। एनीवेज, लेट्स गेट टू द पॉइंट। और यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। मैं सीधे WP एडमिन पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर सीधे एडमिन और एडमिन लिखकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर, बाय द वे ये इंटरनेट पर नहीं है, लेट मी टेल यू, ये इंटरनेट पर नहीं है, इसने बेसिकली मेरी होस्ट फाइल को मॉडिफाई किया है। आप अगर ये सब नहीं समझते हो तो कुछ ऐसा समझ लो, इसने कुछ जादू किया है जिसकी वजह से आपको शॉपप्रेस ecom.local पर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट मिल गई है। बढ़िया, यहाँ तक सो फार सो गुड। आई होप कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर एक होस्टिंग में भी करते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी कभी लोकल WP यूज़ कराता हूँ तो लोगों का कमेंट आता है कि यार मेरे पास एक होस्टिंग है वर्डप्रेस की, उस पर कर सकता हूँ। अरे हाँ भाई, कर सकते हो। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल जो कि एक नई होस्टिंग नहीं खरीदना चाहते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लगइन्स में आएंगे। आप लोग देखो यहाँ पर प्लगइन्स एकदम खाली है और अगर यहाँ पर कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी आपके, मैं कहूँगा अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि जब आप होस्टिंग खरीदते हो कभी कभी प्रोमोशनल प्लगइन्स इंस्टॉल्ड होते हैं और हमेशा आपको उनको अनइंस्टॉल करना चाहिए। लोकल WP की एक बात मुझे ये बहुत बढ़िया लगती है कि ये प्रोमोशनल प्लगइन्स बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करवाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अब आप लोग आ जाओ थीम्स में, तो मैं यहाँ पर अपीयरेंस में आऊँगा, थीम्स में आऊँगा और थीम्स में आने के बाद आपने क्या करना है कि ऐड न्यू थीम करना है और आप यहाँ पर काटा सर्च करो, KATA काटा, और यहाँ पर काटा थीम आपको मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लो। और जैसे ही आप काटा थीम को इंस्टॉल करोगे तो आपका काटा थीम इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है शॉपप्रेस। अब आप कहोगे शॉपप्रेस क्या है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ पहले काटा थीम को। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके मैं बेसिकली आपको एक एंड टू एंड ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाने वाला हूँ। हम वूकॉमर्स भी इंस्टॉल करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो वूकॉमर्स बेस्ड ही रहेगी, लेकिन आप देखना, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ काटा थीम को। अब ये काटा मुझसे कह रहा है कि भाई कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है, उनको इंस्टॉल कर लो। ओके, करते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स। और ये बल्क एक्शंस में जाकर आप देखो एग्जैक्टली मैं कैसे स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। देखना इस चीज़ को, इंस्टॉल अप्लाई, ठीक है, और मैंने इंस्टॉल करके अप्लाई पे क्लिक किया। ये देखो घूम रहा है। इसको टाइम देना, बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करना इसको, कभी कभी स्लो होता है ये, खासकर जब आप लोकल WP यूज़ कर रहे हो और एक स्लो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, स्लो होगा ये आपके लिए। मेरे लिए स्लो क्यों है, क्योंकि मेरा रिकॉर्डर चल रहा है और भी पता नहीं क्या क्या, लोकल WP चल रहा है, रिकॉर्डर चल रहा है और भी बैकग्राउंड में एक चीज़ रन कर रखी है मैंने, वो चल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी स्लो हो जाती हैं, तो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है और काटा प्लस भी इंस्टॉल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, थीम डैशबोर्ड पर जाएंगे सीधा
और यहाँ पर जैसे ही हम थीम डैशबोर्ड पे जाएंगे, आप देखो यहाँ पर काटा ओवरव्यू, फॉन्ट मैनेजर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मुझसे एक अगली स्टेप के तौर पे कह रहा है कि एक स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लो। मेक श्योर टू चेक आउट काटा स्टार्टर टेम्पलेट इन जस्ट वन सिंगल क्लिक, यूल इंपोर्ट योर डिजायर्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये डेमो इंपोर्टर हमें दिख गया है। हम क्या करेंगे, इस डेमो इंपोर्टर को यूज़ करेंगे। अब ये मुझे बता रहा है कि डेमो इंपोर्टर एक टूल है जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हो, डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे वापस जाऊँगा, डैशबोर्ड पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं शॉप प्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा। अब आप कहोगे शॉप प्रेस क्या है? शॉप प्रेस एक प्लगइन है और ये सब कुछ फ्री है। अभी तक जितना भी मैंने बताया सब फ्री है। तो मैं शॉप प्रेस पर जाऊँगा और जैसे ही मैं शॉप प्रेस पर ऐड न्यू प्लगइन करूँगा पहले, फिर शॉप प्रेस को मैं सर्च करूँगा, शॉप प्रेस को मैं सर्च करूंगा और शॉप प्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा। और ये पूरी प्रोसेस है। देखो हम काटा थीम यूज़ कर रहे हैं, हम शॉप प्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हमें करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको और यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैं ये कर लूँगा, इसके बाद मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा, रिफ्रेश नाउ पर क्लिक करूँगा। देखो एक थीम हमने इंस्टॉल किया, एक हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, अभी तक सिर्फ इतना किया है हमने, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। जैसे ही इसके बाद डैशबोर्ड पर आओगे, ये कहेगा भाई वूकॉमर्स भी कर लो इंस्टॉल। तो शॉपप्रेस प्लगइन को एलिमेंटर और वूकॉमर्स दोनों की ज़रूरत है। एलिमेंटर हम इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। और वूकॉमर्स क्या है? वूकॉमर्स एक ई कॉमर्स का प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, जिसके अंदर तमाम फीचर्स हैं। इसको एक्टिवेट करूँगा। वूकॉमर्स क्या करता है आपके लिए? वूकॉमर्स बेसिकली आपके लिए पेमेंट सेटअप करता है। वूकॉमर्स आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देता है ई कॉमर्स वेबसाइट में, किस तरह से आप लोग ऑर्डर्स रिसीव करेंगे, किस तरह से आप लोग पेमेंट को मैनेज करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी अलाउ करना है नहीं करना है, फॉर्म्स कैसे दिखेंगे आपके ओवरऑल ई कॉमर्स वेबसाइट के, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वेलकम टू वू लिख कर आ रहा है, सेटअप माई स्टोर। ठीक है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। ठीक है, लेट्स गो। शॉपप्रेस ई कॉम के नाम से ही मैं बनाना चाहता हूँ इसको। और इंडस्ट्री क्या है? लेट अस से मेरी इंडस्ट्री क्लोथिंग है, इंडिया उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हो एंड देन क्लिक कंटिन्यू। और जैसे आप कंटिन्यू करोगे, ये आपको जेटपैक एआई असिस्टेंट, मेल पोएट, पिंटरेस्ट और गूगल एड्स, ये 4 चीज़ें रिकमेंड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को रखते हुए मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेता है। अब अगेन, क्योंकि ये किसी होस्टिंग पर रन नहीं कर रहा है, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर पर रन कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है और आपको ये टाइम इसको देना पड़ेगा। अगर आपने इसको टाइम नहीं दिया तो कैंसिल किया या रिफ्रेश किया तो ब्रेक हो जाता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कभी कभी। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार ये PHP का एरर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। कभी भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंटरप्ट मत करो, कोई भी चीज़ हो रही है तो बीच में मत करो मत करो मत करो। मतलब मैं ये बात 50 बार बताता हूँ लोगों को, लेकिन कभी कभी ये टाइम लेता है तो लोग कहते हैं यार ये टाइम ले रहा है, लेट मी क्लिक कैंसिल, फिर से करके देखता हूँ, और फिर से करने के चक्कर में उनकी पूरी वेबसाइट डूब जाती है। एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ हर बार, वो ये है कि बैकअप्स हमेशा रखो। देखो हो गया, ये मेरे सिस्टम में बहुत जल्दी हो गया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये थोड़ा और टाइम लेगा, कोई बात नहीं। स्टार्ट कस्टमाइजिंग कह रहा है अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करो। चलो कस्टमाइज़ करते हैं अपने स्टोर को। ये कह रहा है कि भाई अपने स्टोर को डिज़ाइन करना शुरू करो। ऑलरेडी हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो हम काटा थीम के थ्रू करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। एक प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ, चलो प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो मैं एक टी-शर्ट ऐड करूँगा और एक हुडी ऐड करूँगा। ठीक है, एंड देन विल प्रोसीड। तो मैं यहाँ पर कहूँगा टी-शर्ट है। समरी क्या है? मैं यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ अ टी-शर्ट। मैं लिखूँगा दिस इज़ अ टी-शर्ट। डिस्क्रिप्शन क्या है? टी-शर्ट इज़ अ क्लोथ दैट वी वेयर अबव द वेस्ट। बहुत ही अजीब सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, मुझे पता है, बट इट्स ओके। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में से कुछ मैं इमेज जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाउ अबाउट मैं अपलोड करूँ कुछ इमेजेस? लेट मी अपलोड सम इमेजेस। और यहाँ पर बेसिकली मैंने अपलोड कर दिए हैं इमेजेस। मैं सेलेक्ट करूँगा, दोनों इमेजेस मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिए हैं और मैं इसको पब्लिश कर दूँगा प्रोडक्ट को। ठीक है, आप लोग जो भी सेल कर रहे हो ऑब्वियसली उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसके बाद ही इसको लिखोगे। ठीक है, तो ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा, और जब मैं व्यू प्रोडक्ट करूँगा तो ये मेरे काटा थीम वाली वेबसाइट पर आएगी। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, दिस इज़ अ वेरी बेसिक सा थीम और अभी तक मैंने कुछ भी इसमें स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं करी है। ये ऐसे ही दिख रहा है अभी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इसको देखने में, ऊंचा नीचा हो रहा है सब कुछ। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड और हम इस बार क्या करेंगे,
डेमो को इंपोर्ट करेंगे। अब आप कहोगे ये क्या होता है, जब आप शॉपप्रेस पे जाओगे, ठीक है, शॉपप्रेस पे आप लोग जाओगे, इनफैक्ट एक काम करते हैं हम लोग, डैशबोर्ड पे जाके कुछ मैसेजेस दे रहा है ये पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है योर स्टोर डज नॉट अपीयर टू बी यूजिंग सिक्योर कनेक्शन, HTTPS हम यूज़ नहीं कर रहे, दैट्स फाइन। फिर ये कह रहा है कि योर थीम कंटेन्स आउटडेटेड कॉपीज ऑफ सम वूकॉमर्स टेम्पलेट फाइल्स। ये कह रहा है कि भाई अपने थीम को अपडेट करो या फिर स्टार्टर टेम्पलेट वगैरह, जो कि हम अभी करने वाले हैं, हम वो यूज़ करेंगे। तो हम शॉपप्रेस पे जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, शॉपप्रेस पे जाएंगे और हमेशा हमेशा आपको डैशबोर्ड पे आकर देख लेना है कि ये कह क्या रहा है। कभी कभी काम की बातें बताता है तो देखने में कुछ नहीं जाता, जैसे कि मैंने अभी गया मैं दोबारा डैशबोर्ड पर और मैंने देखा ये क्या कह रहा है। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आपको सारे फीचर्स इसके देखने को मिलेंगे। लेट्स कम बैक टू काटा, और यहाँ पर एक डेमो इंपोर्टर करके है। तो काटा में आप जैसे ही आओगे, मैं बैक करता हूँ, आई थिंक मैंने इसको बंद कर दिया, मैं डेमो इंपोर्टर पे आऊँगा और डेमो इंपोर्टर पे आने के बाद एक फ्री डेमो को इंपोर्ट करूँगा। अब देखो यहाँ पर एक शॉप नाम का डेमो है जो कि फ्री है, बहुत सारे यहाँ पर डेमोज हैं जो कि पेड हैं एंड इट्स समटाइम्स भी नहीं, मैं कहूँगा इट्स ऑलवेज वर्थ इट। अगर आप लोगों को एक थीम पसंद आ गया और वो थीम आपकी शॉप को या आपके स्टोर को या आपकी सर्विसेज को जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से बना हुआ है, उसको अलाइन कर रहा है, तो आप खरीदो। मैक्स टू मैक्स कितने का ही होगा यार, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी तरह के पेड थीम की, पेड HTML टेम्पलेट की। येस यू हर्ड दैट राइट, HTML टेम्पलेट की। कभी कभी HTML टेम्पलेट्स भी पेड होती हैं। इट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्थ इट, और मैं कहूँगा इट्स ऑलवेज वर्थ इट अगर आपको आपका थीम मिल जाता है। जैसे मान लो मैं होटल वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे ये मिल गया, ठीक है, होटल का ही मिल गया मुझे और मेरा थीम पूरा वही है, तो खरीद लो यार, ठीक है। बट मैं अभी यहाँ पर, ताकि आप लोग फॉलो कर पाओ, अगर आप लोग लर्निंग फेस में, इसीलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ ये फ्री वाली टेम्पलेट। एक टेम्पलेट इनकी फ्री है एंड लेट मी टेल यू, इनकी जो फ्री टेम्पलेट है ना वो भी कमाल की है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये कह रहे हैं रिक्वायर्ड प्लगइन्स, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल प्लगइन्स, लेट्स डू इट। तो यहाँ पर हम कहेंगे हाँ, हम करना चाहते हैं इंस्टॉल सारे प्लगइन्स जो जो इसको रिक्वायर्ड है, और वेट करो इसको। यहाँ पर यू कैन नॉट अफोर्ड टू कैंसिल इट, नहीं आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसको कैंसिल करना, इसको आप लोग को वेट करना है। और यहाँ पर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल प्लगइन्स, ये इंस्टॉल तो हो चुका है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उस पर मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मीट नहीं कर सकता, एक वार्निंग सी दे रहा है, कोई बात नहीं, रिज्यूम इंपोर्ट प्रोसेस, ऑल पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ एक कॉफ़ी ग्रैब करने, क्योंकि ये लेने वाला है टाइम, ठीक है, ये लेने वाला है टाइम, और आपका कंप्यूटर स्लो है तो और भी ज़रा टाइम लेगा। इसको मत छेड़ना, डिस्टर्ब मत करना इसको प्लीज़, ऐसे ही रहने देना इसको। एंड आप ऐसे ही रहने दोगे अगर इसको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। देखो एक एक करके सारे काम करेगा, इसको टाइम ज़रूर देना। आई बी बैक। सो गाइज मेरे केस में ये काफ़ी जल्दी हो गया, डेमो इज इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। चलो देखते हैं वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जो हमारी वेबसाइट है वो कमाल की दिख रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो शॉपप्रेस स्टोर, क्लिक टू गेट बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, बहुत अच्छी बात है, मज़ा ही आ गया एकदम। लेकिन एक चीज़ अभी हमने नहीं करी है, वो है वो कॉमर्स का सेटअप कंप्लीट। तो हम लोग अभी जाएंगे वापस डैशबोर्ड में और ज़रा वो कॉमर्स से देखेंगे क्या कह रहा है वो कॉमर्स डेफिनेटली कुछ चीज़ें कह रहा होगा हमसे। सो वी विल हैव टू फिनिश द सेटअप, ठीक है, वो कॉमर्स का। रुकते हैं, देखो ऐड योर प्रोडक्ट हमने कर दिया, गेट पेड, कैसे आपको पैसा मिलेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो या तो आप कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर सकते हो, रेजर पे एक बहुत कमाल का गेटवे है, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट जस्ट सो दैट यू नो, लेकिन रेजर पे बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ एक चीज़ है जो कि अच्छी भी है, बुरी नहीं, अच्छी भी है वो, और वो ये है कि आप लोग जब रेजर पे यूज़ करोगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वो रिजेक्ट कर देगा अगर आपका स्टोर अच्छा नहीं दिखता है। तो एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना है, तभी आपको ये रेजर पे अप्रूवल देगा, वरना रेजर पे आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है रेजर पे की, इस पे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट मेथड में जाऊँगा और मैं कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हेडेक वाली हैं एंड दे हैव टू बी। क्यों? क्योंकि आप पैसे लेने वाले हो तो आपको पूरा इनको डिटेल देनी पड़ेगी, GST लेता है आपसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेता है, और भी चीज़ें, मतलब जिस हिसाब से आपकी कंपनी उस हिसाब से लेता है। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दोगे, ले तो लेगा ये, 24 घंटे में आपको रिजेक्ट कर देगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता आपको ये रिजेक्ट करे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैनेज पर क्लिक करना है यहाँ पर,
ये जो मैनेज दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर ये देखो कैश ऑन डिलीवरी है टाइटल, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ठीक है, और फिर पे विद कैश अपॉन डिलीवरी हो गया, ठीक है, सेव चेंजेस, बढ़िया, ठीक है। तो हमने कैश ऑन डिलीवरी पर पैसे लेना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर से आएंगे वो कॉमर्स पर देखेंगे और तो कुछ हमारा सेटअप इनकम्प्लीट नहीं है, और अगर होगा तो उसको पूरा करेंगे। तो एक बार आपने कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर दी तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कलेक्ट सेल्स टैक्स, जो कि इंडिया में अगर आप रहते हो तो जीएसटी लगता है, वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो कॉन्फ़िगर नहीं करा और आपने कमा लिए करोड़ों रुपए तो आपके घर पे जो है कौन आएगा आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एड्रेस डाल दूंगा अपना, और ये सारी चीज़ें भी आपको डालना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मान लो इंडिया गेट दिल्ली 244901, पता है दिल्ली का पिन कोड नहीं है, पता है मुझे, ठीक है, लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, इंडिया गेट रामपुर डाल देता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू करूँगा, कन्फिगर करूँगा, और मैं 18% का टैक्स रेट डाल दूंगा, वरना आप 0 भी डाल सकते हो और बाद में एडजस्ट कर सकते हो। इंसर्ट रो करोगे आप, ठीक है, रेट इसका आप 18% कर सकते हो 18, ठीक है, और टैक्स का नाम होगा जीएसटी, ठीक है, और प्रायोरिटी इसकी 1 होगी, और यहाँ पर मैं इसको कंपाउंड नहीं करूँगा, इसको मैं सेव चेंजेस कर दूंगा और ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यू हैव एडेड योर फर्स्ट टैक्स। कभी कभी मोर देन 1 टैक्स होते हैं, लेकिन जीएसटी शुड बी फाइन, ठीक है। तो 18% की जीएसटी आपने लगा दी, और एक बार ऑर्डर आ गया जब आप शिप करोगे तो आप सीजीएसटी आईजीएसटी वो एडजस्ट खुद करोगे इनवॉइस में, ठीक है। ग्रो योर बिजनेस, यहाँ पर आपको थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, जो कि मैं भी यहाँ पर कवर नहीं करने वाला इस वीडियो में, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। उसके बाद हम फोकस करेंगे शॉप प्रेस पर ही। गूगल लिस्टिंग्स एंड एड्स, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप गूगल का मर्चेंट सेंटर होता है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप जैसे टी शर्ट दिखोगे और शॉपिंग में आओगे तो यहाँ पर कुछ एड्स चलते हैं, इन्हें शॉपिंग एड्स बोलते हैं। ये वाले जो एड्स होते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पर लिखोगे बाय मोटर, ठीक है, बाय मोटर लिखोगे तो कुछ शॉपिंग एड्स आएंगे, दिखाता हूँ आपको ऑल पे। ये देखो ये एड्स आ रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, देखो एड्स आ रहे हैं मोटर के। ये जो एड्स आ रहे हैं ये शॉपिंग एड्स हैं, और ये गूगल मर्चेंट सेंटर पर इन लोगों ने प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद पिंटरेस्ट फॉर वू कॉमर्स, गेट योर प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ पिंटरेस्ट यूजर्स, सर्चिंग फॉर आइडियाज एंड थिंग्स टू बाय। तो पिंटरेस्ट पर अगर आप लोग लिस्ट करोगे तो वहाँ से आपको मिल सकती है सेल। मेल पोएट क्या है, आप क्या करोगे, फॉलो अप ईमेल्स, न्यूज़ लेटर्स एंड प्रमोशनल कैंपेन्स डायरेक्टली आप डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हो, मेल चिम वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट लेट्स गेट बैक टू द डैशबोर्ड एंड लेट्स गेट बैक टू वर्क, क्योंकि हमें अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को भी काफ़ी बेहतर बनाना है। तो मैं विजिट साइट पर जैसे ही क्लिक करूंगा एक बेसिक पेज मेरे सामने आया है, और कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हो रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करोगे ना और आप ऑल प्रोडक्ट्स में आओगे तो देखो कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए इंपोर्ट हो रखे हैं। ये जो सैम्पल प्रोडक्ट्स आपके इंपोर्ट हो रखे हैं ये आपको दिखाने के लिए है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो और कैसे आपको लिस्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ पर आओगे, आप ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करोगे तो ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जिसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें हमारी वो टी शर्ट भी है जो कि मैंने ऐड करी थी। एक अच्छी बात मुझे काटा थीम की ये लगती है कि आपको कैटेगराइज करने का मौका ही देती है। जैसे कि मैं आप लोगों का कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखाऊं तो यहाँ पर ये कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे कि अगर हम प्लांट्स में जाएं, ठीक है, या हम यहाँ पर जाएं एयरपॉड एप्पल होम पॉड मिनी में जाएं, ये आउट ऑफ स्टॉक है। बट अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये म्यूजिक के सेक्शन में आपका आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो और रिव्यू लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर राइट अ रिव्यू लिखूँ, मैं लिखूँ बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँ इसको, तो क्या होगा कि मेरे द्वारा एक रिव्यू यहाँ पर डल जाएगा। तो एडमिन नाम का बंदा एक रिव्यू डाल सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि आपके यूज़र्स ये रिव्यू डाल पाएँ तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो काटा थीम वाला लोगो है इसको चेंज करूँगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्योंकि ये काटा थीम मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आप अगर कस्टमाइज़ पे जाओगे तो आप ये काटा थीम की अलग अलग एस्पेक्ट्स चेंज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस ये लोगो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो इमेज लगी हुई है वो, अब ये पूरी एक इमेज है, जस्ट सो दैट यू नो। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो है कि मैं इस लोगो को चेंज करूँगा और उसके बाद मैं इस मेन्यू को चेंज करूँगा। आप इस पेज पर आओगे और एक बार और बता रहा हूँ आपको जस्ट सो दैट थिंग्स आर क्लियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप एडिट विद एलिमेंटर करोगे, ठीक है, सीधा एडिट विद एलिमेंटर करोगे। और जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर करोगे, क्योंकि ये जो थीम है वो एलिमेंटर की सहायता से बना है, तो आप डायरेक्टली एडिट ना करें, एलिमेंटर के थ्रू ही एडिट करें, क्योंकि ये बना एलिमेंटर से ही है। तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं हैरीज क्लोथिंग स्टोर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं कहता हूँ हैरीज क्लोथिंग स्टोर, हैरीज क्लोथिंग स्टोर, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्राउज फॉर
बेस्ट क्वालिटी क्लोथिंग प्रोडक्ट्स ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, क्लोथ्स लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। मैं ये चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो प्लांट्स कॉस्मेटिक्स और ये सब लिखा हुआ है ये चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो इसका टाइटल प्लांट्स है, मैं कह दूंगा प्लांट डिज़ाइंस, मान लो मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आई नो इट डजंट मेक सेंस प्लांट डिज़ाइंस, बट अगेन कॉस्मेटिक डिज़ाइंस की भाई कॉस्मेटिक टीज़, यानी कि कॉस्मेटिक थीम वाली टीज़, इफ़ इट मेक सेंस आई डोंट नो, ठीक है। कॉस्मेटिक टीज़ कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेकर हुडीज़, मतलब आपको जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये हुडीज़ है और ये इमेज भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ क्लिक करो और इसके बाद सीधे आप इमेज पर आओ, ये इमेज चेंज कर लो, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर मैं चाहता इसको टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट, ठीक है, ये भी कर सकता था। टी शर्ट, हुडी, कैप भी कर सकता हूँ, फ्रॉम जो भी प्राइस है रुपीज़ में लिख सकता हूँ, इट्स अप टू मी, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हैरीज क्लोथिंग स्टोर, ये काटा वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं एक लोगो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है, ब्राउज फॉर हाई क्वालिटी क्लोथ्स। अब मैं यहाँ पर अगर कस्टमाइज पर क्लिक करूँ तो मुझे एक मेन्यू दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्टिव थीम काटा लिखा हुआ है। साइट आइडेंटिटी, मैं कलर वगैरह कलर थीम चेंज कर सकता हूँ, साइट का आइकन चेंज कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको ओके करता हूँ, अभी मुझे बैक जाना है, दोबारा से कस्टमाइज़ करूँगा। बेसिकली मैं ये मेन्यू जो है इसको एडिट करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं इसको। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आप मेन्यूज़ में जाएँ और यहाँ पर मेन मेन्यू में जाए। मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मेन्यू आए होम नाम की, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड आइटम्स पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा एक होम नाम की मेन्यू आए, और उसके बाद मेरा यहाँ पर अबाउट आए, मान लो लेटेस्ट से, ठीक है, मान लो मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक होम ऐड कर लिया, इसको मैं चाहता हूँ एट द टॉप, तो होम मेरा पहले आएगा, उसके बाद मेरा न्यूज़ रीडर आएगा, पेजेस में मेरे पास एक अबाउट आएगा, माय अकाउंट पेजेस मुझे नहीं चाहिए, कार्ट आएगा, चेकआउट आएगा, मे बी चेकआउट को मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, और कार्ट को भी मैं यहाँ पर रखूँगा। ब्लॉग मान लो मैं कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं, कॉन्टैक्ट से इसको बाहर रखना चाहता हूँ और इसको भी कॉन्टैक्ट से बाहर रखना चाहता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। शॉप को भी मैं रखना चाहता हूँ, ट्रैक ऑर्डर को मैं यहाँ पर पेजेस में रखना चाहता हूँ लेटेस्ट से, और पेजेस वाले सेक्शन को ही पूरा मैं यहाँ पर एट दी एंड रखना चाहता हूँ, टुवर्ड्स दी एंड, ठीक है, कार्ट के अंदर नहीं, कार्ट से बाहर। सी हाउ कूल इट इज़ कि आप ड्रैग करके चीज़ें चेंज कर सकते हो। पब्लिश करता हूँ, यहाँ पर होम आ जाएगा और यहाँ पर फिर न्यूज़ रीडर आ जाएगा, और ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर होम है, फिर न्यूज़ रीडर है, इसको मैं रीलोड करता हूँ, लेट मी चेक इट हेयर, इसको रीलोड करूँगा और मेरी मेन्यू जो है वो अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मेन्यू अपडेट होगी, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि मैंने बहुत ज़्यादा आइटम्स रख दिया। लेट्स डू वन थिंग, जो चेकआउट है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं पेजेस के अंदर, और कार्ट को भी हम पेजेस के अंदर ही रख देते हैं ताकि हमारा जो स्पेसिंग है वो बनी रहे, ठीक है। तो ये सब आइटम हो गया, और कॉन्टैक्ट को एट दी एंड रखते हैं। लेट्स पब्लिश इट और रिफ्रेश करते हैं उसके बाद, और आप देखो कितना कूल ये दिख रहा है और कस्टमाइजेबल है, मतलब हमने अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया है। न्यूज़ रीडर को मैं नहीं रखना चाहता, आई डोंट लाइक न्यूज़ रीडर वाला पेज, तो मैं न्यूज़ रीडर को नहीं रखना चाहता, आई डोंट वांट इट, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूंगा, इनफैक्ट ये पेज बना हुआ भी नहीं है। तो हाउ डू आई डू इट, मैं यार रिमूव पर क्लिक करूँगा और ये रिमूव हो जाएगा। वन थिंग आई लाइक अबाउट काटा थीम इज़ कि इसमें मल्टीपल तरीके हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को रीऑर्डर करने के, डिलीट करने के आइटम्स को, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी कूल। और आप देख सकते हो कि कैसे हमने अमेजिंग वेबसाइट इसकी सहायता से बनाई। ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मेरे डेमो इंपोर्टर से आए, जिसकी वजह से मैं इसको बना पाया। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लोज दिस नाउ, और मेरी जो वेबसाइट है उस पर मैं बैक आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता हूँ। अब आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, इट्स बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव, लुक एट दिस। और ये फ्री थीम है, फ्री वाला जो हमारा डेमो है वो है। अगर आपने थोड़े पैसे खर्च करके एक पेड डेमो ले लिया, एक पेड स्टार्टर टेम्पलेट ले ली, दिस इज़ इवन गोइंग टू गेट बेटर फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। देखो फ़ोन में ये ऐसा दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर आईफोन ले लो 12 प्रो ले लो तो ऐसा दिखेगा 12 प्रो में। हाउ कूल इज़ दैट यार, इट्स सो ईजी टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट दीज डेज। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। शॉप प्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर एट द टॉप, आप चाहो तो ये जो लोगो वगैरह है इनको चेंज कर सकते हो। अब ऊपर शॉप प्रेस लिखा हुआ है, उसको चेंज करने के लिए आप लोगों को कस्टमाइज में जाना पड़ेगा और वो सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। बट अगेन ईच एंड एवरी थिंग इज़ कस्टमाइजेबल फ्रॉम the blog page, from the buttons, from the image जो कि यहाँ पर शो हो रही है, जिसको मुझे अपडेट भी करना था। तो लेट मी क्लिक कस्टमाइज, क्योंकि मुझे इसको अपडेट करना है। तो मैं इसको अपडेट करने के लिए क्या करूँगा, जो हेडर है उसको अपडेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं हेडर पे जाऊँगा, गो टू हेडर बिल्डर पे जाऊँगा।
आई नो आई एम गोइंग फास्ट बट अगेन इट्स सो ईजी, सिंपल क्लिक कर करके आपको करना है। तो मैं हेडर बिल्डर पे जाऊँगा, मुझे एक एलिमेंटर बिल्डर मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एलिमेंटर का लोगो जो कि बता रहा है कि एलिमेंटर की सहायता से आपको बिल्ड करना है इसको। तो यहाँ पर आप देखो एलिमेंटर बिल्डर की सहायता से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एलिमेंटर एआई यूज़ नहीं करना चाहता, मैं एक अपनी इमेज लेना चाहता हूँ, मैं अपलोड करूँगा इमेज को। मैं चाहूँ तो शॉपप्रेस का ये लोगो भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर लेटेस्ट से मैं रीबॉक का, मान लो मैं एडिडास का ये लोगो यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो हम एडिडास के लिए बना रहे हैं इसको, तो एडिडास यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। एंड नीचे यहाँ अपडेट पर क्लिक करना मत भूलना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक करेंगे, और अपडेट पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। लेट मी शो यू। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो लोगो है मेरा, वहाँ पर एडिडास का लोगो आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ करोगे इट्स गोइंग टू बी इवन बेटर। तो मैं काम करता हूँ, एडिडास का लोगो क्यों ना मैं डाउनलोड ही कर लूँ, एडिडास हाई रेज इमेज, ठीक है। तो एक हाई रेज इमेज लोगो लिख देता हूँ। एक्चुअली आ गया था लोगो। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स यूज़ दिस वन या मे बी दिस वन, ठीक है। लेट मी चेक कि ये PNG है भी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी मैं इसको कर पाता हूँ कि नहीं डाउनलोड। काफ़ी टाइम लगा रहा है यार ये। लेट्स यूज़ दिस ब्लू लोगो, ये ब्लू लोगो यूज़ करते हैं। एक्चुअली कभी कभी ना इमेजेस डाउनलोड करना इंटरनेट से एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, बट इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, इट इज़ वेरी ईजी। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ आई गो टू द वेबसाइट्स जहाँ पर फ्री PNGs वगैरह मिलती हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, बट ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार अभी। यूजुअली हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं भी स्ट्रगल करता हूँ कभी कभी। यहाँ पे कह रहा है क्लिक द मोस्ट, ओके। तो ये मुझे लॉग इन करने को बोला, आई डोंट वांट टू लॉग इन एट दिस पॉइंट। ओके, तो राइट क्लिक डाउनलोड इमेज करने से मैं इस इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ, वाओ। तो हम क्या करेंगे कि इस इमेज को अपलोड करेंगे। तो मैं आऊँगा वहीं पर जहाँ पर मैं इस लोगो को चेंज करने वाला था, कहाँ गया वो। मैं पेंसिल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चूज़ इमेज करूँगा, अपलोड पर क्लिक करूँगा और इसको ऐसे अपलोड कर दूँगा, और ये वाली एडिडास की PNG यूज़ करूँगा, और ये चमकता हुआ लोगो आएगा। अभी देखो कितना शाइनी लोगो आ गया अभी, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन है। अपडेट पर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अपडेट पर क्लिक करने से ही आपको जो है ठीक से ये अपडेट हो पाएगा। और अब देखो आप, ये देखना जो ब्लर्ड लोगो है वो बढ़िया हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ईजी है इसके थ्रू एक वर्डप्रेस ई-कॉमर्स वेबसाइट सेट करना। तो मैं काम करूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स आपको खरीद के एक ऑर्डर डाल के दिखाऊंगा कि यार आपकी बेसिक वेबसाइट तो बन चुकी है। नाउ वंस अगेन आई एम नॉट शोइंग यू कि एलिमेंटर से एक एक टेक्स्ट कैसे चेंज करना है। आई होप यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। सो लेट्स डू वन थिंग कि अलार्म क्लॉक जो कि शायद स्टॉक में अवेलेबल भी है, उसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक हमें दिख रहा है अलार्म क्लॉक हैज़ बीन एडेड टू योर कार्ट, एंड लेट्स ऐड समथिंग एल्स एज वेल। तो हम शॉप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और शॉप पर क्लिक करके मुझे ये T-शर्ट नहीं, मुझे ये स्टोन लैम्प चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट इन स्टॉक क्योंकि इसका प्राइस नहीं दिखा रहा था। कोई बात नहीं है, हेडफोन ले लेते हैं, काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 172 रुपये का, काफ़ी सस्ता मिल रहा है भाई। ये ऐड टू कार्ट व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी थी जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स थे, और इसके बाद मैं ये सेपरेट टेबल भी खरीदूंगा, इसको भी मैं कार्ट में ऐड कर दूंगा, और इसके बाद मैं व्यू कार्ट पर क्लिक करूंगा जिससे कि मुझे मेरी कार्ट दिखेगी। अब देखो यहाँ पर मेरी कार्ट दिख रही है, एंड हाउ कूल इज़ दैट कि मैंने कुछ खुद से नहीं बनाया, उसके बाद भी ये कितना बढ़िया मुझे इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब देखो इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए GST भी कैलकुलेट करके GST भी जोड़ दिया मेरा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया यार, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। एक एक क्वांटिटी हमने अलार्म क्लॉक और सेपरेट टेबल की ले ली। यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालूंगा, ठीक है, मैं अपना ईमेल डाल दूंगा, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि, और मैं यहाँ पर मुंबई का पिन कोड डाल दूंगा, ये डाल दूंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद मैं ये फ्री कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी करके ऐड अ नोट टू योर ऑर्डर, और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से डाल सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से डाल सकते हो नोट, और इसके बाद आप प्लेस ऑर्डर कर दो, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। तो देखो ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस हो गया है, और मैं चाहूँ तो ये एड्रेस भी सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो ये ईमेल आ गया, पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी।
ऑल दिस जस्ट यूजिंग काटा थीम एंड शॉपप्रेस। हाउ कूल इज दैट। तो ये एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट हमने फ्री थीम की सहायता से सेटअप कर ली है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग पे करते हो यानी कि इनके प्रो वर्जन पे जाते हो तो आपको क्या मिलता है। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि ऑर्डर गिरेगा कहाँ पर। बोलते हैं देसी लैंग्वेज में ऑर्डर गिरेगा, ऑर्डर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ऑर्डर फॉल्स होता है, बट वो सेंस नहीं बनाता। ऑर्डर गिरेगा, पेमेंट उठा लो, ये सब बोला जाता है भाई। अब बोला जाता है तो बोला जाता है, क्यों बोला जाता है आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये ऑर्डर गिरेगा आपका यहाँ पर। तो देखो ऑर्डर्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर गिर चुका है। एंड या आप लोग इस ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हो। अब आप इसको खोल के, और यहाँ पर प्रोसेसिंग लिख कर आ रहा है ना, आप सिंपली इसको खोलो ऑर्डर को, और इसमें आप इसको अगर आपने भेज दिया है तो आप इसको मार्क कर दो कि भाई दिस ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, या ऑन होल्ड या रिफंडेड, जो भी है आपका सिस्टम। पेंडिंग पेमेंट है, ऑन होल्ड रख सकते हो आप, या कंप्लीटेड कर सकते हो। अगर आपने भेज दिया तो अपडेट कर दो फिर, ठीक है। क्या क्या आइटम्स हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अब हम पेड वर्जन की तरफ देखेंगे कि क्या मिलता है अगर हम जाते हैं पेड वर्जन की तरफ। तो अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इसके पेड सब्सक्रिप्शन में क्या आता है। हमने एक ऑर्डर डालकर देख लिया, हमने एंड टू एंड पूरी पाइपलाइन देखी इसकी कैसे काम करती है। तो देखो क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर शॉप प्रेस में जाएँ, इनफैक्ट काटा में जाएं, काटा में डेमो इंपोर्टर में जाएं, तो हमने देखा था कि एक बहुत ही सिंपल सा डेमो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था जिसका नाम था शॉप फ्री, और ये वर्क्स प्रीटी मच फॉर द बेसिक स्टोर्स। बट हम अगर इसको लगाना चाहते हैं एज आवर डेमो तो हमें पे करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा प्रो, ठीक है। इसके लिए हमें प्रो जाना पड़ेगा। तो प्रो आप लोग जाओगे तो आप अपने मनपसंद वेबसाइट को लगा सकते हो एज योर होम पेज। जैसे कि ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काटा कॉर्पोरेट। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई एक ऐसी शॉप बनानी है जिसमें कि मुझे लड़े से बुक्स बेचनी है, थोड़ा प्रोफेशनल आइटम बेचना है, कोर्सेज सेल करना है, तो ये मुझे थोड़ा सा आइडियल लग रहा है। दिस लुक्स आइडियल टू मी। तो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पसंद आती है तो आप वो चुन सकते हैं अगर आप लोग प्रो पे सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप इसको इंपोर्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये इंपोर्ट तो हो जाएगी, लेकिन ये आपसे सब्सक्रिप्शन मांगेगा, कहेगा भाई आपको बाय करना पड़ेगा प्रो वर्जन। तो आप बाय प्रो वर्जन पर क्लिक करोगे, और जैसे ही आप बाय प्रो वर्जन पर क्लिक करोगे ये आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखो अगर आप लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक वेबसाइट $29 की, 5 वेबसाइट $79 की, और 25 वेबसाइट्स $199 की आप लोगों को पड़ती है। लेकिन एक ऑप्शन है लाइफ टाइम का। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हमेशा हमेशा के लिए चलने वाली है एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी थ्रू योर वेबसाइट फॉर ईयर्स टू कम, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन इसका ले लें। इट इज़ वर्थ इट बिकॉज $100 ओनली, और आपको एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट मिल जाती है। मेरे हिसाब से इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो हम लोग आएंगे वापस और देखेंगे और हमें क्या क्या मिलता है अगर हम लोग इनका प्रो वर्जन खरीदते हैं। तो देखो क्या होता है कि इसमें एक पेज बिल्डर होता है। मैं आप लोगों को विजिट साइट पर क्लिक करके साइट दिखाता हूँ। अब मान लो मुझे एडिट करना है, मान लो मुझे जो शॉप वाला पेज है, जो कि हमारा /shop वाला पेज है, इसको मुझे एडिट विद एलिमेंटर करना है। तो मैं शॉप वाले को एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा शॉप, और मैं कहूँगा मुझे शॉप को एडिट करना है यूजिंग एलिमेंटर। अब इसमें बहुत सारे विजेट्स होते हैं जो कि कुछ फ्री होते हैं, लेकिन कुछ आपको प्रो विजेट्स के तौर पर देखने को मिलते हैं जिसको आपको अपग्रेड करने के बाद ही एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं विजेट्स को दिखाऊँ आप लोगों को, तो देखो यहाँ पर शॉप प्रोडक्ट्स की एक विजेट है। मैं नीचे आ जाता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस थीम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप देखो यहाँ पर शॉप प्रोडक्ट्स मैंने जैसे ही लिखा तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल गए, ठीक है। मैं Ctrl+Z करूँगा, इनफैक्ट इसको मैं डिलीट करूँगा, डिलीट की दबाकर। प्रोडक्ट फिल्टर्स, अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट फिल्टर्स तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट के फिल्टर्स। और जैसे ही आप प्रोडक्ट के फिल्टर सेलेक्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वही शो करेगा जो कि फिल्टर को मैच करता है। हाउ कूल इज़ दैट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ओवरऑल ग्रिड बना सकता हूँ जिसमें 2 कॉलम्स होंगे। एक लेफ्ट साइड पर आइडियली हमारा ये फिल्टर वाला सेक्शन रहता है, और राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले दिस एज अ ड्रॉअर, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। फिर अगेन आपके पास बहुत सारे प्रो विजेट्स हैं जिस पे लॉक लगा हुआ है। जैसे कि अगर आप लोग चाहते हो फूड मेन्यू टॉगल या फूड मेन्यू, डोमेन चेकर, काउंटडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। अगर आप लोगों ने देखे हो इस तरह के काउंटडाउन कि आपने कार्ट में ऐड कर लिया आइटम को और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर बाय करो वरना आपका प्राइस बढ़ जाएगा, या ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, या फिर फाइनल डील है ये, या फिर अवेलेबल नहीं होगी। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हो। तो काफ़ी फ्री में भी अवेलेबल है, जैसे कि ये गैलरी फ्री में अवेलेबल है, ईमेल, ये काउंटर फ्री में अवेलेबल है। काउंटर और काउंटडाउन में डिफरेंस है। काउंटर कुछ इस तरह से होता है कि ये 0 से लेके जाएगा पूरा 2000 तक, 2 सेकंड के अंदर जाएगा। इसके सारे जो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एंडिंग नंबर अगर मान लो मैं 2344 करता हूँ
तो ये 0 से लेकर 2344 तक जाएगा। मान लो आप चाहते हैं कि 2344 कस्टमर रिव्यूज़ हैं, या फिर 2344 सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, या फिर 2344 की नेट सेल्स हो गई हैं, तो वो आप लोग दिखा सकते हैं। तो आपको ये प्रो जितने भी इनके विजिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रो विजिट्स काफ़ी काम के हैं काटा के। अब कंक्लूड करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा राइवल्स से, इसका जो कंपटीशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा शॉपिफाई की। शॉपिफाई से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो शॉपिफाई की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हाई है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसके लिए मैं शॉपिफाई को इसके कंपैरिजन में शायद थोड़ा सा नीचे रखूँ इज़ कि शॉपिफाई इज़ पेड, हाईली पेड। जहां 8,000 में आप लोगों को पूरा का पूरा शॉपप्रेस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, वहां पर आप लोगों को पर मंथ 1,500 रुपये, और अगर साल की हम लोग बात करें तो आप लोगों को करीब 22,000 देने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, शॉपिफाई थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप लोग वर्डप्रेस में देखना चाहते हैं चीज़ों को तो आप वर्डप्रेस के थ्रू करना चाहेंगे। शॉपिफाई इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग और इसका एक लर्निंग कर्व है, ठीक है। मैं बात करना चाहूँगा और इसके कॉम्पिटिशन्स की, जो कि और प्लगइन्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। इनके फ्री वर्जन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि और लोगों के पेड वर्जन्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल लूप बिल्डर एक बहुत कमाल का फीचर है शॉप प्रेस का, जिससे कि आप लोग लूप में आइटम्स को शो कर सकते हैं, और ये फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। मेरे हिसाब से शॉप प्रेस एक ऐसा प्लगइन है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और इनके फ्री थीम को यूज़ करके आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने सेल कर सकते हो। और एक बार आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिए उसके बाद आप लोग वापस आ सकते हो। आप कह सकते हो कि हाँ भाई, अब मैंने कमा लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए, लेट्स री इन्वेस्ट इट इन टू अ प्रो प्लग इन नाउ। तो आप लोग इसके प्रो पे अपग्रेड करोगे तो मेरे हिसाब से इस तरह की चीज़ बहुत कन्वीनियंट हो जाती है यूज़र्स के लिए, जहाँ पर वो स्टार्ट तो फ्री करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है इसके बारे में। बाकी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया काफ़ी चीज़ों के बारे में। अब ये जो इसके फुटर वगैरह ये सब आप लोग खुद से एडिट करना, और एडिट करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी एंड टू एंड ज़रूर बनाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.